हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी टॉपिक मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले रिवाइज करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था क्वांटिटीज़। क्वांटिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, फिजिकल, नॉन फिजिकल। फिजिकल बताई थी आपको मैंने, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जैसे टेम्परेचर, स्पीड, राइट, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटीज। और ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं हम नॉन फिजिकल, जो कि हमारा डिसिप्लिन में नहीं आते। वो कौन पढ़ता है? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी वाले पढ़ते हैं। हम खाली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। फिर हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि एक नंबर होता है, राइट। उसके साथ क्या चाहिए हमें? उसकी यूनिट चाहिए होती है, राइट। फिर हमने बात करी थी व्हाट एक्चुअली मेजरमेंट मीन्स, राइट। मेजरमेंट मतलब क्या बताया था मैंने आपको? इट्स अ कंपैरिजन, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि हम कंपेयर करते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, वो भी सेम नेचर की, राइट। क्लियर। फिर हमने बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या बताई थी? यूनिट इज अ क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, कांस्टेंट, जिसका यूज करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एक बार दोबारा जाके उस वीडियो को देख सकते हैं क्लास, राइट। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ यूनिट के बारे में क्लास, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। चॉइस ऑफ यूनिट बात करें कि यूनिट को यूज करते आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं चॉइस ऑफ यूनिट की क्लास, कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो यूनिट क्या होनी चाहिए? कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए। कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं डिस्टेंस नाप रहा हूँ, सपोज मैं बोलूँ कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू देहरादून, राइट, इट्स 300 किलोमीटर। किलोमीटर इज द अप्रोप्रिएट एंड कन्वीनियंट साइज। अगर हम इसी डेस्टिनेशंस को, जैसे दिल्ली से देहरादून का, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूँगा तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसकी साइज़ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, राइट। जैसे मैं कहूँ इसी की, अगर मैं कहूँ कि हम जानते हैं छोटे साइज़ है तो इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहिए, ना कि मीटर में या फिर किलोमीटर्स में, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यूनिट को यूज़ करते हुए सबसे पहले आप ध्यान देंगे उसका साइज़ जो कि कन्वीनियंट होना चाहिए, राइट। सेकेंड क्लास, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसिबल, राइट। रिप्रोड्यूसेबल मतलब होता है क्लास इंटरलिंकिंग ऑफ यूनिट्स। इंटरलिंकिंग ऑफ यूनिट्स, इसका मतलब क्या हुआ क्लास? सपोज आपको इसकी, इस मार्कर की लेंथ निकालें और आपको मिलीमीटर में दे रखा हो, तो आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। फाइनल आपको क्या चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए थी, बट आपको क्वेश्चन में या कहीं पे और यूनिट्स में गिवन हो तो उस गिवन क्वांटिटी से आप नॉन यूनिट्स में कन्वर्ट करना को क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस करना। हम सभी जानते हैं क्लास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर। अगर मैं बोलूँ ये आपको लेंथ जो है आपके पास 100 मिलीमीटर है ये, ठीक है, 100 मिलीमीटर, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीमीटर। आप जानते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है क्लास? 1/10 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो पेन की लेंथ जो कि क्या गिवन थी? 100 मिलीमीटर थी, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मैंने सेंटीमीटर में, 1/10, तो ये हो जाएगा क्लास 10 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। तो हमें गिवन मिलीमीटर में था, कन्वर्ट कर दिया हमने से सेंटीमीटर, जो हमें चाहिए थी। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना यूनिट्स को, ठीक है। और शॉर्ट में आप कह सकते हो इंटरलिंकिंग ऑफ यूनिट्स क्लास, राइट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि थर्ड पॉइंट है, डू नॉट चेंज द यूनिट, डू नॉट चेंज ओवर स्पेस एंड टाइम, राइट। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैंने आज इसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर बताई तो आप कहीं पर भी चले जाइए, यूएसए में चले जाइए, मैक्सिको में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो सेम ही आनी चाहिए। मतलब स्पेस, या स्पेस कहने का मतलब है कि देन टाइम भी चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर जो चीज़ आपने यहाँ नापी है वो कहीं पे भी चल जाए, एवरीवेयर, एनीवेयर, उसकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, राइट। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। इन 3 पॉइंट को हम ध्यान रखते हैं किसी भी यूनिट को यूज़ करते हुए। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड चॉइस ऑफ यूनिट। आप नोट कर सकते हैं क्लासेस से पॉज करके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास काइंड्स ऑफ यूनिट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यूनिट्स क्लास 2 प्रकार की होती है। अगर हम बात करें
यूनिट्स। एक होता है क्लास फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। जैसे कि नाम ही है फंडामेंटल क्लास, फंडामेंटल जो बहुत बेसिक हो, राइट, बेसिक्स यूनिट्स। अब क्या बेसिक्स मीन्स, अगर मैं फिजिक्स में डेफिनेशंस की बात करूं, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ऑफ यूनिट्स क्लास, जो किसी भी डिपेंड नहीं होती, ना ही जो चेंज होती है, क्लियर, उस यूनिट्स को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। आप एक कीवर्ड याद रख सकते हो इसमें, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये यूनिट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं क्लास, राइट। और डिराइव्ड यूनिट क्या होंगी क्लास, फिर दोज यूनिट्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं, दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड, मतलब निकाली जाती है कहां से, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, जो हम निकालते हैं कहां से, फंडामेंटल यूनिट्स। अभी हम एग्जांपल बात करेंगे क्लास। जैसे देखिए मैंने बात करी थी लेंथ की, ऐसा यूनिट क्या होती है क्लास, मीटर। तो मीटर अपने आप इंडिपेंडेंट है, इसको लिखने के लिए मुझे किसी और की यूज नहीं करना है, सो दैट्स व्हाई मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट्स। मास का यूनिट आपको सबको पता होगा, केजी। केजी भी क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो किसी और से बन के नहीं आई है, वो इंडिपेंडेंट है, इट्स नाइदर चेंज्ड, राइट। टाइम देख सकते हो आप, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है क्लास, सेकेंड। तो ये आप देख सकते हो, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा डेफिनेशन। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं क्लास, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स, जो किसी और यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होती है, जो ओरिजिनेट अपने आप में होती हैं, ठीक है। वहीं डिराइव्ड यूनिट्स आता है, एक डेरिवेटिव वो आ सकता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है एक नंबर में, तो आप याद रखिएगा, दीज आर इंडिपेंडेंट एंड दीज आर डिपेंड, ओके, ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। अब कैसे होता है देखिए, अगर मुझे एरिया निकालना है सपोज, तो एरिया की ऐसा यूनिट पूछूं मैं आपसे क्या होती है, तो कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला सपोज स्क्वायर, आप देख सकते हो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है, और साइड क्या होती है, एक मीटर, मीटर इंटू मीटर। तो एरिया की ऐसा यूनिट क्या निकली क्लास, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो कि ऐसा यूनिट है एरिया की, किससे मिलके बनी है, मीटर से बनी है, और मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, क्लियर। जैसे वॉल्यूम है क्लास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता ही होगा आपको, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड मीटर में आता है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्लास, आई होप आप समझ में आए, मीटर क्यूब, क्लियर। तो आपने देखा कि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हुई, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब बना कैसे, मीटर क्यूब बनाए मीटर से, और मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है, सॉरी मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये। तो यहाँ से क्लियर हुआ आई होप कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ऑफ यूनिट्स, जो किसी भी डिपेंड नहीं होती, नाइदर चेंज्ड होती है किसी और से। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है क्लास, क्लियर है। एक एक दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक डेफिनेशन हो जाएगी, एक एक एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्लास, क्लियर, नोट कर सकते हैं आप क्लास। अब हम इसके आगे बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे क्लास, क्लियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है क्लास, ये एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं, और ये क्लियर है आपको, तो आगे के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर एक बार जरूर ढंग से याद करिएगा इसको। अब हम बात करेंगे क्लास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आपको पता ही है कि यूनिट क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के मेजर, उसको मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने में, क्लियर, ओके। अगर मैं बात करूं आज से कई साल पहले कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते थे तो क्या क्या यूनिट लेते थे। आज तो आप कह सकते हो कि लेंथ को मीटर में नापना है, टेम्परेचर को केल्विन में नापना है, टाइम को सेकेंड्स में नापना है, बट अगर मैं यही बात आज से 100 साल 2 साल पहले करता तो आप नहीं बोल सकते थे। तो उस समय अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम यूज़ होता था नापने के लिए, राइट। एक है FPS सिस्टम क्लास, क्लियर, एक है CGS सिस्टम, और एक है MKS सिस्टम, क्लियर। ये सिस्टम जो अलग अलग कंट्रीज़ में पहले यूज़ होते थे फॉर मेजरमेंट। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमने बात करी पहले फंडामेंटल यूनिट्स, जो 3 सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स यूज़ होती हैं, एक होती है लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। ये जो 3 है क्लास, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट आती हैं
जैसे हमने कहा कि लेंथ की यूनिट्स क्या होती है क्लास, मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड। तो ये वाली जो है क्लास, ये क्वांटिटीज हो गई आपके पास फंडामेंटल, राइट, और ये क्या होगी उसकी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो ज़्यादातर हम यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज़ करते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स का ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें ये 3 जो हैं ये भी LMT को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ मास टाइम को, LMT क्लास। तो पहले लेंथ ये जो है बेटा, F स्टैंड फॉर फीट, राइट, या कह सकते हो फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड, पहले मास जो था आपका पाउंड में यूज होता था, और S स्टैंड फॉर सेकेंड, क्लियर है। FPS स्टैंड फॉर फीट, पाउंड एंड सेकेंड, जो कि LM लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। दूसरा है क्लास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ को किस में नापते हैं हम, आप C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G मतलब आपका मास हो गया, मास किस में रिप्रेजेंट होता है ये आपका ग्राम में, और लास्ट वाला क्या होता है आपका टाइम, जो कि किस में रिप्रेजेंट होता है सेकेंड में, क्लियर है क्लास। FPS में फीट, पाउंड और ये सेकेंड, लेंथ मास टाइम, ठीक है। CGS सिस्टम में लेंथ को किस में नापते हैं हम, सेंटीमीटर, ग्राम को, ये मास को ग्राम में, और S मतलब टाइम को किस में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं। और MKS सिस्टम, पहला वाला लेंथ हो गया, लेंथ को किस में नापते हैं क्लास, मीटर में, K kg और S सेकेंड, क्लियर है यहाँ तक। तो ये थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब चीज़ों को नापने के मेथड्स, जो कि अलग अलग कंट्रीज में हम यूज़ करते थे क्लास, राइट। अब आपने देखा कि कुछ सालों बाद फिर एक मीटिंग हुई कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो, तब जाके एक नई यूनिट्स का डिस्कवरी हुई, या कह सकते हो एक कन्वेंशन हुआ, जिसके बाद क्या आया हमारे पास, SI सिस्टम आया। क्या आया, SI सिस्टम। SI सिस्टम होता है क्लास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, क्लियर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आज इस पेन की अगर मैं लेंथ 1 मीटर कह रहा हूँ, तो आप कहीं भी चले जाइए, वो 1 मीटर सब में सेम ही मेजरमेंट देगा, ठीक है, किसी में भी आगे पीछे नहीं होगा क्लास। तो ये सब था, आपने बात करी, आज हमने काइंड्स ऑफ यूनिट्स की, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं क्लास, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम की जो यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। दूसरी तरफ ने बात करी डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। जैसे एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, इवन स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं, वो भी क्या है आपके पास, डिराइव्ड यूनिट्स है। फिर हमने बात करी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि पहले ज़माने में या कुछ सालों पहले, 50-100 साल पहले, अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती थी मेजरमेंट के लिए, जिसमें हमारे पास जो मेजर हैं FPS, ठीक है। जनरली ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम को। तो F स्टैंड फॉर फीट, ठीक है, फुट भी कह सकते हैं, लेंथ फुट में नापी जाती थी, ठीक है, फुट भी कह सकते हो आप, ठीक है, ओके। P स्टैंड फॉर पाउंड, मास जो था पाउंड में नापा जाता था। और आप WWE देखते होंगे, उसमें आता था ना पहले जब रॉक आते थे 60 पाउंड्स के या 100 पाउंड्स के ऐसे करके, तो ये ठीक है, ये ब्रिटिश फ्रेंच सिस्टम है, ये एक्चुअली में ये फ्रेंच में चलता था, ये फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच में होता था, ठीक है, ओके। CGS सिस्टम, लेंथ को किस में नापा जाएगा आपको, सेंटीमीटर में, मास को किस में नापा जाएगा, ग्राम, टाइम को सेकेंड में, ठीक है। और MKS, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर kg, S स्टैंड फॉर सेकेंड। और लास्ट में जाके इन सबको बंद कर दिया गया, नया सिस्टम आया, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमन होता है, ओके। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होता है क्लास, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, क्लियर। तब तक स्टे ट्यून्ड क्लास, थैंक यू।